तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि आज किस किस साथी ने क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है शर्मा जी की पाठशाला, और ये पूछ रहे हैं सर 2019-20 सत्र में 10वीं पास करने वाली बालिका का द्वितीय गार्गी पुरस्कार राशि नहीं आई है क्या? 2021-22 में 12वीं पास करने वाली फॉर्म भर सकती हैं? तो शर्मा जी की पाठशाला में आपको कहना चाहूंगा कि देखिए फिलहाल द्वितीय किसकी राशि बैंक में नहीं आई, इसमें आने में थोड़ा सा टाइम है वो लगने वाला है। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो में मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर अपन बात करें वर्ष 2022 की बालिकाओं के लिए तो इनकी भी आवेदन प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होने वाली है और लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह में आवेदन फॉर्म शुरू होने की पूरी यहाँ पे संभावना बन रही है। और गार्गी पुरस्कार के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्दी हमारे चैनल पे एक और वीडियो वो आने वाली है, वो देख लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूज है वो दूर हो जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये पूछ रहे हैं गुरुजी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन करते समय नॉन आरटी बच्चों के आधार नंबर 00 भर दें और लॉक कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? 5 बच्चों का आधार या आधार पंजीयन संख्या दोनों नहीं है। तो किशोर सोनी में आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके स्कूल में आरटी वाले स्टूडेंट है तो आपको कक्षा 1 से लेके 8 तक के सभी बालक बालिकाओं के आधार नंबर है वो पोर्टल पर आपको अपडेट करने चाहिए। देखिए वैसे तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि सभी स्टूडेंट के आधार नंबर डालना आपको कंपलसरी है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। लेकिन शायद हो सकता है कि कल शिक्षा विभाग का पता नहीं कौन सा नया नियम आ जाए और शायद आपका आरटी वाले स्टूडेंट का पेमेंट है वो रुक जाए, तो आप अपडेट कर दीजिएगा। अवेलेबल नहीं है तो गार्जियन से आप इसके लिए संपर्क कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो आरटी वाले स्टूडेंट उनका तो देखिए कंपलसरी है ही है, ठीक है। अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, गार्जियन आपको उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो इसके बाद तो यार कोई चारा भी नहीं बचता, तो आपको 00 है वो डालना पड़ेगा। लेकिन आरटी वालों का आप खास तौर पे वो ध्यान रखना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दौलत सुतार, और ये पूछ रहे हैं सर हाल ईयरली क्लास 11 साइंस का सिलेबस कब तक आएगा? तो दौलत सुतार में आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा परीक्षा 2022-23 के लिए वैसे तो सिलेबस जारी कर दिया। अब यहाँ पे वो जो सिलेबस होता है वो वार्षिक परीक्षा के लिए होता है, और यहाँ पे बात रही अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस की। तो देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला लेवल की होती है। जिला शिक्षा अधिकारी है, हर एक जिले में जिला समान परीक्षा का एक कार्यालय होता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर कौन सी बुक से कितना सिलेबस है एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो इसके लिए तो देखिए वैसे तो बात करें अपने पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं तो इन सभी जिलों की अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस है जिला समान परीक्षा के तहत वो जारी कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए संबंधित आप सीबी ऑफिस या अपने नजदीकी नोडल केंद्र या अपने जो डीओ ऑफिस है उससे आप संपर्क कर सकते हो, या फिर जहां पर आपका जिला समान परीक्षा का केंद्र है वहां पे इसके लिए आप संपर्क कर सकते हो, वहां से आप ये प्राप्त है वो कर सकते हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आरजे ब्रजेश तंवर, और ये पूछ रहे हैं सर भौतिक सत्यापन प्रोसेस की पूरी वीडियो बनाना। तो ब्रजेश मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए पूरी वीडियो से आपका क्या मतलब है मैं ये नहीं समझ पाया। हालांकि भौतिक सत्यापन को लेके जो भी नए नए अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और आगे जो भी आएंगे उनके बारे में भी जानकारी देता रहूंगा। लेकिन पूरी कंप्लीट वीडियो का मैं मतलब नहीं समझा कि किस प्रकार आप चाहते हो, तो इसके लिए आप डिटेल से मुझे बताइएगा, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे बताएगा, ताकि मैं इसको थोड़ा सा समझ सकूं और आपके लिए कोई एक अलग से वीडियो लेकर आ सकूं। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राजप्रोय, और ये पूछ रहे हैं सर जी 2019 से 2022 तक मैंने 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम दिए, तो मुझे कौन सी क्लास की अकॉर्डिंग टेबलेट मिलेगा, प्लीज समझाइए। तो मोनिका देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी ये दोनों ही क्लास, तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो टेबलेट योजना की घोषणा की गई है, तो टोटल 93,000 बच्चों को ये टेबलेट वो दिए जाएंगे 2019 से लेके 2022 तक। तो इसमें जहां तक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर केवल एक ही दिया जाएगा। मान लीजिए आप 10वीं क्लास के अंदर भी आपके अच्छे नंबर हैं, या फिर वो क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हो, फिर 12वीं में भी आप कंप्लीट कर लेते हो, तो जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मुझे लग रहा है, तो केवल आपको एक ही टेबलेट है वो दिया जाएगा। अब वो मेरिट अलग निकलेगी,
मेरिट के हिसाब से वो दिया जाएगा। ये तो मैं भी आपको पक्का नहीं कह सकता कि दोनों आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक बार इसकी नई गाइडलाइन आने दीजिएगा, फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बाकी यूट्यूब पर काफी सारे जो क्रिएटर हैं वो अपनी अपनी भाषा में समझा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी औचित्य नहीं है। और वैसे टेबलेट योजना को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो है वो बना चुका हूं, और इस योजना की हकीकत और सच्चाई है वो भी मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और ये पूछ रहे हैं, सर जी हमारे स्कूल की विद्यालय फीस ऑनलाइन या फीस समिति द्वारा जो भी फीस गठित की गई थी उसमें और कैश बुक की फीस में काफी अंतर रह गया है। अब किस फीस में संशोधन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन में? तो आशादीप बिल्लू मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो कैश बुक होती है उससे फीस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि साधारणतः कैश बुक का यही मतलब होता है कि आपके स्कूल में जो पैसा है वो कहां से आया, केस में कितने आया, ऑनलाइन या बैंक अकाउंट में कितना आया, और आपने कहां कहां उसे खर्च किया, ये सारे मद की जानकारी आपको कैश बुक में देनी होती है। अब यहां पे देखिए, अगर आप स्टूडेंट से फीस कम ले रहे हो तो वो कम आ जाएगी उसमें, और ज्यादा ले रहे हो तो ज्यादा आ जाएगी। लेकिन बात करते हैं यहां पर अपने फीस समिति की, तो देखिए फीस समिति के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपनी फीस वो ज्यादा रख लिए और आप बच्चों से कम ले रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन फीस समिति में कम है और आप बच्चों से ज्यादा ले रहे हो, और जो रसीद बुक है उसमें भी आप ज्यादा फीस काट रहे हो, तो ये थोड़ी दिक्कत आपके सामने आ सकती है, क्योंकि जब भी आरटी का भौतिक सत्यापन चलेगा तो उस समय शायद थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेम बिल मिलेगा, भले ही आपने ऑनलाइन कितनी भी चढ़ा दी हो, ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने मान लीजिए 50,000 फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की फीस पोर्टल पे आपने चढ़ा दी, तो आप गवर्नमेंट आपको 50,000 थोड़ी देगी प्रति स्टूडेंट की, वो तो जो उनकी क्राइटेरिया रखा गया, जो फीस उन्होंने निर्धारित की उतनी ही देने वाली। अगर उनमें से कम है, अगर मान लीजिए आपकी स्कूल की फीस कम है तो कम वाली देगी, ज्यादा है तो वो अपने हिसाब से देगी, ठीक है। अब रही बात चेंजमेंट की, तो यार चेंज तो आप देखिए कहां करोगे आप, क्योंकि पोर्टल है वो भी लॉक हो चुके हैं, और जो फीस समिति है वो भी आपने पूरी तरह कंप्लीट कर ली, और उसी के आधार पर आपने पोर्टल पे अपडेट किया है, तो अपडेट तो होना फिलहाल संभव नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं हेरिटेज लर्निंग स्कूल, और ये पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। हमने अपना स्कूल इसी सत्र में शुरू किया है और पीएसपी पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट नहीं की, मान्यता 2021 की है, अतः अब समस्या यह है कि पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट की एंट्री नहीं हो रही है। इसके लिए हमने संबंधित सीबीओ डीओ ऑफिस में भी संपर्क किया और कुछ रुपये भी दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। प्लीज हमारी समस्या का समाधान करवाए। तो हेरिटेज लर्निंग स्कूल कहना चाहूंगा, शायद इस प्रकार का कमेंट पहले भी शायद या तो आपने पूछा होगा या फिर किसी दूसरे साथी ने पूछा होगा। तो देखिए यदि प्रोफाइल लॉक नहीं हुई है तो भैया देखिए इसका तो फिलहाल कोई भी समाधान नहीं है, ठीक है। और मान्यता 2021 की है और आपके स्कूल को मान्यता मिल चुकी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रही थी उस समय, तो ये कोई उस समय कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, तो आपको उसी समय है संबंधित जो अपना सीबीओ फीस है या फिर डीओ फीस है या फिर जो अपना पीएसपी पोर्टल की जो हेल्पलाइन नंबर वहां पे आपको संपर्क करना चाहिए था, और आपने इस एवज में पैसे दे दिए। तो यार क्यों दे दिए? जब टेक्निकल समस्या आती है तो ये डिपार्टमेंट का जिम्मा रहता है कि उस समस्या का समाधान किया जाए। और बात यहां पे आप ये भी कर रहे हो कि बच्चों की एंट्री नहीं हो रही है। अब ये बच्चों की एंट्री कैसे नहीं हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो आरटी वाले जो स्टूडेंट है उनकी तो एंट्री नहीं होगी, जो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो उसकी एंट्री तो भैया फिलहाल भी हो रही है। आपको कहां पे दिक्कत आ रही है? अब जो आपके पास दिक्कत आ रही है उसका एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कीजिएगा, और अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके है आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिएगा, पीसी आपने जो भी मोबाइल है उसकी, मुझे बताइएगा उसमें, और ताकि मैं यार समझ सकूं कि एक्चुअल समस्या क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं पूरी तरह से आपका ये क्वेश्चन वो समझ नहीं पाया हूं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं डिफेंस स्टडी बाय एसके, और काफी लंबा चौड़ा इन्होंने सवाल पूछा, और हर बार बोलता हूं कि सवाल इतना लंबा चौड़ा मत पूछा करो, और अब की बार मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में यदि आप इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछोगे तो मैं आपके सवाल को शामिल नहीं करूंगा। आज ये सवाल इसलिए मैंने शामिल किया है ताकि आगे से आप थोड़ा सा समझो, क्योंकि हर बार मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, शॉर्ट और स्वीट पूछा करो। तो पूछ रहे हैं दिवाली की राम राम जी, जी बिल्कुल राम राम जी, आई एम फ्रॉम सीकर, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न,
सर मेरे प्राइवेट स्कूल में 2020 में 12th साइंस मैथ से बिना प्रमोटेड 89.40 आए थे, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि फ्री टेबलेट का, तो सर मेरे को इतने प्रतिशत पर टेबलेट मिल सकता है क्या? आप इसकी बात बताना प्राइवेट स्कूल वालों को। तो देखिए सवाल तो वैसे मैं समझ गया हूँ, इसको लेके मैंने यार एक अलग से वीडियो बना दी है ना, फ्री टेबलेट योजना, वो देखिए ना, उसमें मैंने सारे कंफ्यूजन वो दूर कर दिए हैं। और प्राइवेट वालों को तो मेरे हिसाब से मिलेगा ही नहीं, और जब तक इनकी नई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक तो इसके बारे में अपन कुछ भी कह नहीं सकते। और चलिए इसके अलावा ये दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि बीएससी फाइनल में हूं, अब होऊंगा तो मेरे को कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है क्या? स्टेट या सेंटर की मुख्यमंत्री एंड इंस्पायर नहीं मिलती है, कोई हो तो बताओ, खर्चा निकल जाए उतनी मिल जाए। तो डिफेंस स्टडी बाय एस के मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए स्कॉलरशिप तो बहुत हैं लेकिन एक कैटेगरी विशेष की होती है, और इन स्कॉलरशिप के बारे में मैं चैनल पर जानकारी देता रहता हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा, उनसे आपको पता लग जाएगा कि आपके लेवल की कौन सी स्कॉलरशिप है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले सुनील, और ये भी बड़ा सवाल पूछते हैं और दोनों आपस में विचार विमर्श करके अपना सवाल पूछते हैं कि राजगुरु जी से आज 10 मिनट है वो खराब करवानी हमें, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये पूछ रहे हैं सर फर्स्ट पर्सन PDU-SU में MA प्रवेश के प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे प्लीज बताओ। तो यार मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि इसके बारे में जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, तो बार बार इस तरह का क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिएगा, ठीक है, वरना अगले संडे में आपके सवाल है वो शामिल नहीं करेंगे। अगला ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर दिवाली का आपको राम राम सा मारी मारवाड़ी भाषा में, तो आपको भी घनी घनी राम राम। आगे ये पूछ रहे हैं थर्ड पर्सन, दो कहाँ हो गए, सेकंड क्वेश्चन तो आपने रामरूमी की है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। थर्ड पर्सन है इनका, सर कोई भी जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें फोटो एंड डॉक्यूमेंट जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट कैसे करें, लगाने के लिए फोन से, और डॉक्यूमेंट फोटो आदि की साइज कम कैसे करें, इस टॉपिक पर विस्तार से बताइए, जल्दी से नए वीडियो में बताएं, 1-2 दिन में दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है भैया, नहीं पड़ेगी। अगर आप पे पुराने व्यूअर हो तो इसको लेके भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना, है ना, इमेज रिड्यूस के नाम से कर लेना, इमेज की साइज को छोटा कैसे करें भाई राजगुरु जी, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और फिर भी एक सीधा साधा तरीका आपको बता देता हूं इमेज को लेके। देखिए मान लीजिए आप अपने मोबाइल से कोई भी इमेज है एक कैप्चर करते हो, तो उसको किसी साथी के पास व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, और फिर वो से दोबारा डाउनलोड कर लिया करो, और उसकी वैसे ही साइज है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ना कोई एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पीडीएफ फाइल को लेकर यार काफी सारे ऐप चल रहे हैं, किसी भी ऐप की आप मदद ले सकते हो। मैं 4-5 से जो पीडीएफ स्कैनर है जो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए, उनके बारे में जल्दी बताने वाला हूं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। और सवाल भी हैं कंप्लीट हो गए हैं, तो आशा करता हूं कि शायद आपके सभी सवालों के जवाब है वो मिल गए होंगे। और जो साथी ये चाहते हैं कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल पूछो या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो सवाल है पूछा करो, ताकि आपके सवाल को मैं सीधा उठा लूं और वीडियो में शामिल कर सकूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।